जेआरई राजनौली आपको अपना फील्ड तुरंत सजाना है। ऑन फील्ड अंपायर परेश महाजन आपको अंपायरिंग को जाना है। ठीक है, मैं आपको फोन करता हूँ। ठीक है, उनको करता हूँ फिर आपको करता हूँ। आपको तो आना है। ठीक है यार, सत्कार भी करता हूँ तुमका। स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर मोरेश्वर गौली के प्रेस्टीज में स्पर्धा खेली जा रही है और इसे आप तक लाए कंप्यूटर कमेंटेटर सुभाष धुमाल और सुनील पवार। मुकाबला शुरू होने जा रहा है। रिमाइंड यू, कनक स्पोर्ट वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट। सॉरी, कनक स्पोर्ट वन द टॉस, दे इलेक्टेड बैट फर्स्ट। दोनों टीमें अपने 12वें खिलाड़ी को हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेजे। आज आजादी की इस 75वीं सालगिरह का काफी एंजॉयमेंट किया जा रहा है। लोग काफी मजा ले रहे हैं और भारत के वो वासी जो पूरे भारत देश में रहते हो या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, उनको आजादी के शुभ अवसर पे लाख लाख शुभकामनाएं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दीपक पाटिल वडगर हमारे बीच में आ चुके हैं, बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर। हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन है आपको मंच पे आना है। देखिए 2013-14 का जो सीजन था, 12-13, 13-14, दीपक पाटिल, जयेश पाटिल ये बल्लेबाजी में थे। आसिफ नाना, पिंटू पाटिल और पापा सूसे ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस में थे। देखे नहीं क्या, डबल से बताऊंगा शाम में। बहुत प्रमोद मात्रे राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए वाला भादवड़ करेश मात्रे के लिए बहुत अच्छा बैटल। सुनील पवार, एक बात तो जरूर है और सुभाष धुमाल के प्रमोद मात्रे का जो क्रिकेट है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। दीपक मडवी हो, प्रमोद मात्रे हो, अमोल पाटिल हो, संतोष मडवी हो, ये वो नाम है जो अपनी उम्र के साथ और अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए करेश मात्रे को। ओह, बहुत खूबसूरत गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। प्रमोद वेले एंड से मुड़ते हुए नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त मिलिंद है। कट करने की कोशिश ऑफ स्टंप से काफी बार वाइट। दोस्तों, अंपायर केतन मुकादम बहुत अच्छे ओपनर हैं, लेकिन केतन मुकादम का डांस देखकर तो ऐसा लगता है कि तालुके को घोटिया की जरूरत नहीं। राइट आर्म राउंड स्टंप्स बैकफुट पे गए, पुल किया गेंद को आउटफील्ड में। 1 रन बनता हुआ दूसरे के लिए जा रहे हैं और डायमंड डक पे आउट हुए, जबकि डायमंड जुबली हम मना रहे हैं हमारे आजादी की और यहाँ डायमंड डक पे आउट हो गए मिलिंद। देखिए क्रिकेट में यस नो और वेट बहुत जरूरी रहता है। वहां पे तीनों का कोई मिश्रण नहीं और हेजिटेशन रहा था दोनों बल्लेबाजों के बीच में। कनक स्पोर्ट्स को पहला झटका लगता हुआ 1 रन 2 रन 1 विकेट। बहुत खूबसूरत मौसम, आसमान में गहरे बादल छाए हुए हैं और अब बारिश भी शुरू होने की तैयारी में। प्रमोद मात्रे करेश मात्रे के लिए नॉन स्ट्राइक पे मशहूर ऑलराउंडर बाला तरे। इस मर्तबा अजीबो गरीब शॉट फोर्स किया था बैकफुट पे जाकर, फिर मिसफील्ड हुआ वहां पर और 2 रन पूरी किए गिरते पड़ते आखिरकार बल्लेबाजों ने। कुल मिलाकर 3 पे पहुंचे करेश। कनक स्पोर्ट्स भादवड़ का स्कोर पहुंचा है 4 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। प्रमोद बहुत ही किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार विकेट टू विकेट बॉलिंग है। इस मर्तबा मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में, करेश मात्रे आउट, बड़ा झटका।
पुल करना चाहते थे, एलिवेशन नहीं बना पाए थे, शॉट के पीछे खेलना चाहते थे मिड विकेट पे। कहीं ना कहीं गेंद तो छोटी थी लेकिन रुक कर आई थी और गेंद हवा में चली गई लॉन्ग ऑन पे, विकेट गिरता हुआ। करिश मात्रे आउट होके जा रहे हैं। कनक 11 को लगने वाला ये दूसरा झटका है टॉस जीत के। पहले बल्लेबाजी करती हुई 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नए बैट्समैन तुषार। अभी देखना है कि इस स्थिति में तुषार कितने होशियार रहते हैं। 2 हार्डली झटके लग चुके। बाला तरे जो कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, हालांकि टीम बहुत कंप्लीट है लेकिन शुरुआत बहुत खराब होती हुई। उसका कारण है कि प्रमोद मात्रे अपने अनुभव को अपनी गेंदबाजी में झोंकते हुए इस मर्तबा स्लाइस किया है गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। मिसफील्ड वहां पे हुआ और रन आउट की अपील और आउट। बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर और लग रहा है कि तालमेल की साफ कमी नजर आ रही है बल्लेबाजों में। एक और विकेट गिरता हुआ 4 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 4 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। दिस इज द शेकी स्टार्ट फ्रॉम कनक 11 भादवाड़। यू आर वॉचिंग भिवंडी commentators President Cup 2022 from Valley Cricket Ground भिवंडी। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी को जा रहे हैं मुकेश मते। स्थिति थोड़ी नाजुक होती हुई। टॉस जीत के जो बल्लेबाजी का फैसला किया था, हालांकि 2 रन आउट हुए, करिश मात्रे को आउट किया प्रमोद मात्रे ने। देखिए राजनौली की टीम भी ग्रामीण क्रिकेट में एक बड़ा नाम रखती। अगला मुकाबला, ये ओवर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ओवर की समाप्ति के बाद लेट रिपोर्ट करने के लिए जे हरी राजनौली को 2 रन का पेनल्टी हम देंगे। ओवर की समाप्ति के बाद उसको ऐड किया जाएगा। मुकेश मते हालांकि टेनिस क्रिकेट में बहुत अच्छे टच में रहे। खींच के मारा है, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद नहीं कैरी हो पाई वहां पर वाइडिश फाइन लेग फील्डर से। इस बीच 1 रन बनता हुआ स्कोर में। ओवर समाप्त होता हुआ पहला रन बने हैं 6, 2 रन पेनल्टी के हम ऐड कर रहे हैं। 1 ओवर की समाप्ति, कनक 11 भादवाड़ 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। नाजुक स्थिति में ये सारा टेलीकास्ट आप तक हमारा पहुंचा रही है हमारी टेक्निकल टीम बिग बॉस ऑफ टेलीकास्ट जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट। आपने देखा कि और सबसे बड़ी बात है कि आज हम जीटीसी जल्पेश भुईर और उनके तमाम जो साथी हैं उनको इसलिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि जीटीसी को आज 6 साल पूरे हो चुके हैं और इन 6 सालों में जीटीसी ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। और सबसे बड़ी बात कि बड़े बड़े इवेंट को उन्होंने कवरेज दिया, जिसमें रतन बुआ चषक हो, केंद्रीय मंत्री चषक, लाजवाब टेलीकास्ट रहा जीटीसी का। केतन आए गेंदबाजी के लिए। केतन क्योंकि केतन मात्रे मसल्स गेंदबाज है और देखिए केतन मात्रे का भी सिटी क्रिकेट में भी बहुत बड़ा नाम है। केतन मात्रे सामना करेंगे मुकेश मते। समय में कोऑपरेट करें प्लीज। जे हरी राजनौली, ब्राह्मण देव भाटाले के कैप्टन और गावदेवी वडगर के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है। मौसम तो वेले में इतना अच्छा है कि किसी का भी यहां से जाने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि ग्राउंड के अतराफ में हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद, जरूर हम ओवर के बाद आपको कैमरे से बताएंगे।
हमारे भाई और पहाड़ है और उस पर जंगलात है। एक छोटी सी डोंगरी जिसे कहते हैं टेकड़ी, वो हमारे सामने है। पीछे वेले गांव है। फंटास्टिक एटमॉस्फियर। आपको माथेरान महाबलेश्वर जाने की जरूरत नहीं है। आज के मौसम में अगर वेले में आपने क्रिकेट खेला, मानो अपने माथेरान महाबलेश्वर में क्रिकेट खेला। महेश ठाकरे साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आपको मंच पे आना है। लेट नित्यानंद ठाकरे चषक पौसाली क्रिकेट का मेगा शो जिन्होंने अब तक लाया, रेहान जयहरी राजनौली का उत्साह बढ़ाने आए। हम आपसे निवेदन करते हैं, आपको मंच पे आना है। महेश ठाकरे साहब, वेलकम। एक ऐसा व्यक्ति, पौसाली क्रिकेट का अगर ब्रांड किसके पास है तो महेश ठाकरे के पास है। इस मरतबा खड़े खड़े गेंद को ऑन साइड पे ड्राइव किया, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद पहुंची है। एक रन आता हुआ। सुस्वागतम। महेश ठाकरे अपनी कन्या के साथ, केतन मात्री की बच्ची के साथ हमसे जुड़ते हुए, सुस्वागतम सर। पौसाली क्रिकेट का सबसे बड़ा बिग शो महाराष्ट्र का जो होता है वो महेश ठाकरे का होता है। केतन मात्रे रन बनते हुए आगे 10। इस मरतबा वाइड घोषित किया अंपायर ने। एक रन और आता हुआ वाइड के रूप में। स्कोर 11 पे पहुंचा है। वाइड गेंद थी। 11 रन। केतन मात्रे, साहिबान फक्की, प्रेम, ये वो गेंदबाज है जिनको मसल्स गेंदबाज कहा जाता है। इस मरतबा रुक के गेंद आई थी। कंट्रोल फुल शॉट है आउटफील्ड में। 1 रन बनता हुआ स्कोर में। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कनक 11, भादवड़ का 12 रन। 3 विकेटों के नुकसान पे ओवर नंबर 2 का खेल चलता हुआ। आप देख रहे हैं भिवंडी समालोचक अध्यक्ष कप 2022 डॉक्टर मोरेश्वर गौली के प्रेस्टीज में ये टूर्नामेंट किया जा रहा है, जिसे अब तक लाए दो हमारे मशहूर कमेंटेटर सुभाष धुमाल और सुनील पवार। ए जैनगॉन, क्या गजब की गेंद थी। जगह नहीं थी। उछाल बहुत अच्छा था। मसल्स का अच्छा इस्तेमाल किया था। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। विकेट कीपर के हाथ में कैद होती हुई चौथा झटका लगा। बाला तड़े 0 पे आउट। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं संदीप। महेश ठाकरे, देखिए पौसाली क्रिकेट में पिछले 3 साल में अगर किसी का सबसे बड़ा शो होता है तो महेश ठाकरे का होता है। और ये साल भी उनका शो लाजवाब रहा था। और बारिश तो इतनी हुई थी कि मजा आ गया। ऊपर लगी है। एक और विकेट गिरने की तैयारी में नहीं पहुंच पाए प्रमोद। स्विंग करना चाहता ऑन साइड में बैट्समैन संदीप ने। 1 रन और आता हुआ। 13 रन। रन बनाना बहुत ही कठिन हो रहा है यहां पर। वडगर के कैप्टन और भाटाले के कैप्टन टॉस के लिए चले आए। छोटी गेंद खींच के मारा है। पीछे खिलाड़ी है। बहुत बढ़िया रनिंग कैच। आउट हुए मुकेश मते। कैचेस विनिंग मैचेस, इस तरह के जो विकेट रहते हैं ना सुभाष धुमाल, ये आधे फील्डर के रहते हैं। ये देखिए किस तरह से खींच के मारा था, लेकिन क्या गजब का रनिंग कैच पकड़ा है वहां पे आउटफील्ड में। भावेश ठाकरे उभरते हुए खिलाड़ी, बहुत ही जबरदस्त कैच लिया वहां पर। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हरीश। 5 विकेटें गिर चुकी है। बहुत बड़ी कठिनाइयों में भादवड़ की टीम। 2 विकेट अब तक ले चुके हैं केतन मात्रे। फिर अच्छी गेंद, कट करने की कोशिश, मोटा सिरा लेके थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। 1 रन बनता हुआ। 2 ओवर की
समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर में रन बने केवल 14. You are watching Bhiwandi commentary President Cup 2020. Welcome all of you and congratulations every Indian in all over world for the our Independence 75th Independence Day. From organizing committee, next match Bhatale versus Vadgar, another big counter. End of the second over, his score is 14 for the loss of 5 wickets. Fantastic atmosphere, cloudy day today. Sun has gone behind the cloud. Ideal cricket condition, ideal climate for cricket. Change in bowling now. Vinith brought into the attack, and with me the top 2 organizer and also commentator Sunil Pawar and Shubhat Dhumal. This telecast comes to you from Big Boss of Telecast GTC. Very cool breeze running over the ground. Beautiful, beautiful condition of cricket. You are watching rainy cricket. Vinith brought into the attack. First ball, edge and gone. What a magnificent bowling from Rajnoli team. And I think Bhadwar in deep trouble now. 14 for the loss of 6 wicket. Harish is out for 1. Beautiful ball. You can see in replay a fantastic delivery. Rising one. Yogesh is the new man in, but I think runs getting very difficult for Bhadwar team. 14 for the loss of 6 wicket. Here goes Vinith. Another rising delivery, but away from the off stump. Umpire call a wide. 1-2 total. Score is 15 for the loss of 6 wicket. This is the great bowling from Rajnoli team. Short this time is hook stroke, but in vacant area. 1 and 2 bounce cross the long leg boundary for 4. A control hook shot played by Yogesh. You can see there in replay. Hook shot in vacant area. Couple of bounces cross the long leg boundary for 4. 4-2 total now. His score was up to 19 for the loss of 6 wicket. Not enough total. Not a happy man. Wall of Bhadwar. Karesh Matre. Because top order is totally flop like Karesh, Milind, Bala, Tushar, Mukesh and Sandeep. Sandeep is still there, I think. Yes. Harish. This time away from the office stump. He bows in Dusra Molla. White signal from umpire. 1-2 total now. 20 for the loss of 6 wicket. 20 रन 6 विकेटों के नुकसान पर. Vinith. This time control forcing stroke of his back foot to wideish of deep mid on. Meanwhile batsman gets easy single. 1-2 total now. 21 for the loss of 6 wicket. For the loss of 6 wicket. Thanks to also Sajid Rais Baneli who sponsor ball. Each but overhead of the wicket keeper. Another rising delivery. Fine leg very fine. And enough time batsman gets only single. Score was up to 22 for the loss of 6 wicket. 22 run 6 wicket. Here goes Vinith. Goes to Yogesh. Once more hooks that. There is the fielder at backward square leg. And Yogesh on his way. What a magnificent bowling from
Rajnoli an outstanding fielding, and I think Bhadwar in deep trouble now. Third over in progress, and they are now only 22 for the loss of 7 wickets. It has been a great fast bowling, and very happy man Mahesh Thakre with us. Vinith, new batsman in Pratik. Basu Pratik, I think dropped by wicketkeeper, but half and tough chance. No signal from umpire Ketan Mukadam of the bat, and that marks end of the third over. 23 for the loss of 7 wicket. 3 ओवर की समाप्ति, 23 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं सुभाष धुमाल और सुनील पवार का बिग शो, जो डॉक्टर गवली सर के प्रेस्टीज में खेला जा रहा है। समालोचक भिवंडी समालोचक अध्यक्ष कप 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूरे वेले वासियों का हम आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि टूर्नामेंट वेले के इस ऐतिहासिक मैदान पर हो रहा है। 23 रन 7 विकेटें गिर चुकी है। आखिरी ओवर में कम से कम भादवर की टीम चाहेंगी कि जैसे भी बने, लेकिन बने 15 के ऊपर। कहते हैं क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, किंतु और परंतु नहीं चलता है, जर आणि तर नहीं चालत। गेंदबाजी में दीपक आए हैं। इस मर्तबा फिर मिस टाइम स्ट्रोक, एक और विकेट गिरने की तैयारी में, लेकिन कैच छूटा, सपना टूटा। जीवनदान प्रतीक को मिलता हुआ डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़ते वाला कारीचा आधार। 24 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। स्विंग एंड मिस, हालांकि सवाल जरूर पूछा था वहां पर, आगे रखा था, आड़े बल्ले से स्विंग करने की कोशिश बीट हुए वहां पर। दीपक तेज हवाओं से मुड़ते हुए, फिर अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर। पैर नहीं चल रहे बल्लेबाज के, और जब आपके पैर नहीं चलते तो रन नहीं चलते। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, फिर अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर ड्राइव, डाउन द ग्राउंड खेला, 1 रन बना और विकेट नंबर 8 गिरता हुआ। तीसरा रन आउट हुआ है, प्रतीक रन आउट होके आ रहे, और कुल स्कोर है 25 रन 8 विकेटों के नुकसान पे। अगला मुकाबला बटाले की कैप्टन और वडगढ़ की कैप्टन हमारे वीआईपी शामियाने के सामने आ जाना है। इस मर्तबा खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, गेंद स्क्वायर के ऊपर 6 रन। पहला ब्लास्ट करते हुए बल्लेबाज संदीप, जहां से जागे वहीं सवेरा। ये सिक्सर से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 8 विकेट। अभी भी लग रहा है कि कितनी गेंदें बची है, 1 गेंद बची है। कमाल का शॉट खेला बैकफुट पे जाकर, बहुत ही करारा शॉट, हम पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। इस मर्तबा टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, 1 रन बना और दूसरे के लिए जा रहे हैं। 1 ही रन दिया गया वहां पर, तो कुल मिलाकर रन बने
32-33 की छोटी सी चुनौती। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। ब्राह्मण देव बाटाले के कैप्टन और गावदेवी वडगर के कैप्टन नन्हे मुन्ने लड़ते रहेंगे। यस्टा ने उनको छुड़ाया है, लेकिन यस्टा जब आपकी उम्र थी तो दिन में 5 लोगों को आप मारते थे। बहरहाल अगले टॉस की तरफ। हमारे बीच में विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य भावेश जी थले साहब हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, माना कि आप बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे झाड़ के नीचे, लेकिन हमारे वीआईपी मंच में आकर उसकी शोभा को आपको बढ़ाना है। और भावेश जी थले साहब, आपसे निवेदन है, आपको कम से कम हमारे वीआईपी शामियाने के सामने टॉस करना है अगली 2 टीमों के बीच में, प्लीज। जिनके नाम का ये टूर्नामेंट है और जिनके प्रेस्टीज के लिए टूर्नामेंट रखा है, सुनील पवार और सुभाष धुमाल ने, उन्हीं का आगमन होता हुआ द वॉइस ऑफ महाराष्ट्र एंड द पब्लिक फिगर कमेंट्री के डॉक्टर मोरेश्वर गौली सर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। एक बात तो है कि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है कि समालोचक भिवंडी समालोचक अध्यक्ष कब आप देख रहे हैं, टॉस होता हुआ थले साहब के हाथों से। टॉस को जीता इस वक्त भाटाले ने। ये बताइए कि भाटाले टीम ने क्या लिया है, ये आप अपने टीवी मॉनिटर पे देख सकते हैं डॉक्टर गौली सर। और देखिए फील्डिंग करने का फैसला किया है। आज फिर से मैं लगातार तमाम भारतवासियों को मुबारकबाद दे रहा हूं, हमारे अध्यक्ष की तरफ से कमेंट्री के, जिनके प्रेस्टीज के लिए कप रखा गया है। दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में हमारे भारतीय बसते हों, पूरे भारत देश को उनकी तरफ से इस आज़ादी की 75वीं सालगिरह की शुभकामनाएं। आज आज़ादी के इस डायमंड जुबली में हमने आपके लिए कप रखा है, जो कि डॉक्टर गौली सर की प्रेस्टीज के लिए रखा गया है। चुनौती है केवल 32 की। और माइक्रोफोन पे आ रहे हैं सुनील पवार। आइए हमारे बीच में पावसाली क्रिकेट, रबर क्रिकेट के बेताज बादशाह कहेंगे, क्योंकि उनका टूर्नामेंट सबसे बड़ा रहता है पूरे महाराष्ट्र में। महेश ठाकरे साहब हैं राजनौली के, उनका हम सत्कार और स्वागत करने जा रहे हैं इस भिवंडी समालोचक अध्यक्ष कप में। उन्हीं भिवंडी समालोचक संगठन के अध्यक्ष ही डॉक्टर मोरेश्वर गौली सर के हाथों से, गौली सर के हाथों से द वॉइस ऑफ महाराष्ट्र इस वक्त सम्मानित करते हुए रबर क्रिकेट का सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट रहता है उसके शिल्पकार, ये आप देख सकते हैं महेश ठाकरे साहब को पुष्पगुच्छ और शॉल दिया जा रहा है। बहुत धन्यवाद सर। चुनौती उतनी भारी नहीं, लेकिन चुनौती भरी कमेंट्री के लिए जरूर आएंगे सुनील पवार। इस बीच पहली गेंद खींच के मारने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गई, 1 रन। अनेक अनेक धन्यवाद वॉइस ऑफ ठाणे भावेश सर। तर पाहतोय आपण ज्याच्या नावाने मित्रांनो ही स्पर्धा पाहतोय आपण भिवंडी समालोचक असोसिएशन अध्यक्ष चषक सन्माननीय गवळी सर यांचं नुकतंच व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। यावेळेस पात्राड बॅटिंग खेळण्याचा प्रयत्न बीट झालाय, पण एक धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि सरळ यष्ट्यावर चेंडू आणि पहिल्या विकेटचं इथे मात्र पतन पाहतोय। 33 धावचं टार्गेट आहे आणि तो टार्गेट स्वीकारताना मात्र धावसंख्या जर पहिले आपण फक्त आणि फक्त 1 आहे आणि 1 बाद 1 नाजूक स्थिती म्हणता येईल पहिल्या षटकामध्ये।
अतिशय अप्रतिम हाय क्वालिटीची बॉलिंग पाहिली आपण जयरीत प्रोडानुली संघाची. भिवंडी समालोचक अध्यक्ष चषक 2022 एक दिवशी पावसाळी स्पर्धा आहे आणि 15 ऑगस्ट ज्यांच्या नावाने स्पर्धा पाहतोय नुकतंच त्यांचं आगमन झालेलं आहे. हे खूप चांगलं आदर्श व्यक्तिमत्व डॉक्टर गवली सर, स्वागत आहे आपलं. त्याच्या समेत पाहतोय की मी भावेदादा यांना सुद्धा विनंती करेन की आपण सुद्धा व्यासपीठावर यायचं आहे. विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य वेली ग्रामपंचायतचे लोकप्रिय युवा नेते भावेदादा, आपण या व्यासपीठावर. तर क्रमांक 3 वर केतन ग्रेट बॅटर राजनुली संघाचा पाहतोय आपण सातत्याने खूप उच्च कोटीची कामगिरी करताना. स्ट्राईकला प्रमोद आहे, हुकचा फटका हवेत आहे, फटका फसलाय का पाहायचा, पण चेंडूची वाट पाहिली आणि चेंडू मात्र चकून निघून गेलाय. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आलाय हा चौकार. केतनच्या बॅटमधून हा चौकार आले आणि संघात धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते ती 5. यानंतर एक अजून रंगतदार सामना पाहायला मिळेल. जय ब्राह्मणदेव भाटाले विपक्ष पाहतो पण गावदी वडगर या दोन्ही संघादरम्यान फाईट पाहायला मिळेल. याच पाहता कडक केडीके पुलचा फटका मिडविकेटच्या वरतून आलाय हा दमदार षटकार. अतिशय लाजवाब शॉट होता पहिला, पण अकोटेपाय चेंडू होता पण त्यावर मोठा फटका. षटकारी मात्र धावसंख्येत भर पडते, वेगात पुढे सरकताना ती 11. स्लॉक स्वीप अफलातून अजून एक दमदार फटका, स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आलाय हा चौकार. आता मात्र धुमाल सर पाहतोय की आपण पहिल्याच षटकामध्ये विजयाकडे वाटचाल करताना जयरी स्पोर्ट रानुली संघ ज्या प्रकारे बॉलिंग चांगली पाहिली होती, क्षेत्ररक्षण अप्रतिम होता, भावेश ठाकरेंचा खास तो झेल आणि आता बॅटिंग कडक. करेश निराश असेल थोडस या सामन्यामध्ये ज्या प्रकारे त्या संघाचं परफॉर्मन्स पाहतोय आपण. धावसंख्या धावपलकावर पाहतोय आपण आता मात्र 15. मजबूत सुरुवात, केतन ग्रेट बॅटिंग, चांगला चेंडू होता, परफेक्ट यॉर्कर, सम्मान देऊन फक्त बॅक टू द बॉलर पुश केलंय आणि त्याला महान फलंदाज म्हणतात. तर षटकाची समाप्ती. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 1-15 एक चांगली सुरुवात आहे. आणि आयुष्यामध्ये पाहिलं आपण भिवंडी टेनिस क्रिकेटला ज्यांनी खूप मोठं उच्च कोटीवर नेण्याचं काम केलं ही एक जोडी आमची भावेश सर आणि गवली सर. सातत्याने शिकण्यासारखं समालोचन. तर व्यक्तिगत स्वतःचा पहिला आणि संघाच्या माध्यमातून दुसरे षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज हरीश येतोय. व्हीआयपी डाय इंडिया टोकाकडनं समोर खेळण्यासाठी प्रमोद. अतिशय प्रतिम अफलातून बॉलिंग एक षटक हाताळलं होतं आणि त्याच बॉलिंगच्या बळावर मात्र खास करिश याला बाद केलं होतं पहिल्या षटकामध्ये. याच पात्र बॅटच्या आतल्या कडेला चेंडू लागून फाईनल क्षेत्राकडे जातोय, तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करेल. प्रमोद आपल्या व्यक्तिगत डावाची सुरुवात करतोय आणि संघात धावसंख्या पाहतोय आपण पुढे सरकताना ती 16. हरीश परत सज्ज होताना. वेलीची ऐतिहासिक मैदानावर स्पर्धा पाहतोय आपण. या स्पर्धा पूल करण्याचा प्रयत्न, नियंत्रित फटका पाहायला मिळाला, तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करेल. धावसंख्या 17, 33 धावाचं टार्गेट आहे.
यानंतर जो सामना होईल नाणेफेकीचा कॉल पाहतोय आपण. जय ब्राह्मणदेव भाटाले संघाच्या बाजूने गेलाय. प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे गावदेवी वडगर या संघाच्या अगेन्स्ट. यावेळेस मात्र लाईन कुठे हे चेक करेल. नो बॉल. विकेटच्या बाहेर हा चेंडू. धावसंख्या 18. वेपी डायव्हर पाहू शकता आपण, ज्याच्या नावाने मित्रांनो ही स्पर्धा आहे. हे खूप चांगलं व्यक्तिमत्व. सातत्याने आम्ही का म्हणतो की व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्र भिवंडी समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत आणि अध्यक्ष चषक आपण पाहतोय. समालोचक अध्यक्ष चषक संपूर्ण भिवंडी समालोचक परिवाराच्या माध्यमातून. याच पात्र फटका पाहतोय आपण. ऑनसाइड कडे एक सिंगल दुसऱ्या धावेची मागणी ते मात्र करेल की आपण नकारतोय केतन. चांगला षटक आतापर्यंत जर पाहिलं आपण. एक नोबॉल जरी टाकून जर विचार केला आपण तरी चांगली गोलंदाजी पाहतोय आपण हरीशच्या माध्यमातून. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या पुढे सरकताना ती 19. अनिकित चांगली माहिती पाहतोय आपण. 2003 पासून ते 2022 पर्यंत जवळपास जर विचार केला आपण भिवंडी टेनिस क्रिकेटमध्ये किती मोठी कामगिरी केली आहे. 300च्या वरची टुर्नामेंट. अपर कट उल्लेखनीय फटका आणि चेंडू मात्र निघून गेलाय. सीमा पार आलाय हा चौकार. केतन एकच चांगली दमदार बॅटिंग करतोय. त्याच्या बॅटमधून तिसरा चौकार, एक षटकार आतापर्यंत. आणि संघात धावसंख्या पाहतोय आपण आता मात्र पुढे सरकताना ती 23. 10 धावेची आवश्यकता आहे इथून मात्र सामना जिंकण्यासाठी. साईडाम चेंडू पण लाईन कुठे चेक करतील. विकेट किपर चेंडूला गॅदर करू शकला नाही. एक धाव पूर्ण. वाईटचा इशारा येतोय. आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त 8 धावेची आवश्यकता आहे. याच पाहता सुरेख बॅकफुट ड्राईव्ह केलंय. एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह. आणि तोपर्यंत मात्र संधी होती अतिशय वेगात. या 2 रन्स इथं मात्र कंप्लीट करताना पाहतोय आपण. आणि या 2 धावांनी संघात धावसंख्या पुढे सरकते आता मात्र 27. 6 धावेची आवश्यकता आहे. दुरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. धीम्या गतीचा चेंडू. आणि याचबरोबर पाहतोय की आपण षटकाची समाप्ती. तर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 33 धावचं टार्गेट स्वीकारताना राजनुरी संघाची एक दमदार सुरुवात आहे. फक्त आणि फक्त इथून मात्र 12 चेंडूचा खेळ बाकी आणि 6 धावेची आवश्यकता आहे. तर निश्चित आमचे समालोचक परिवाराचे 2 दिग्गज व्यक्तिमत्व, भिवंडी समालोचक परिवाराचे उपाध्यक्ष एकच वादा आणि आमचे सर्वांचे लाडकी मोहनदादा यांचं आगमन. त्याच्या समेत एक उत्कृष्ट गुणलेखक पाहतोय आपण ज्ञानेश्वर. या दोन्ही मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे. विनंतीशील की आपण व्यासपीठावर यायचंय. सजीवताना निश्चित समालोचक परिवाराचे आमचे एकच दादा आणि ते म्हणजे मोहन दादा. अंदाज अपना अपना या मनपूर्वक स्वागत आहे. कारण की आयोजक आपला समालोचक परिवार भिवंडी आहे म्हणून तुम्हाला विनंती असेल की आपण या. आणि ज्याच्या चौड्या सर्वात मोठा दम ते आमचे ज्ञानेश्वर. दरम्यान एक सुरेख फाटका भिरकावलाय. स्कुलेकच्या वरतून उंच उंच आणि लांब लांब पल्ल्याचा हा विजयी षटकार.